हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ शिफ्ट इंचार्ज एसआई और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी का पेपर डिस्कस किया जाएगा। वीवर्स, ये जो पेपर है ये ईटा ने 17 सितंबर 2022 को कंडक्ट किया था। रेस्क्यू 1122 केपीके का ये पेपर है और रेस्क्यू 1122 केपीके ने ईटा के जरिए दो असामियों एसआई और ईएमटी दोनों के लिए एक ही पेपर कंडक्ट किया था और हमारी पूरी कोशिश है कि इन तमाम सवालात को मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें ताकि फ्यूचर में जब भी इस वीडियो को देखा जाए तो कैंडिडेट्स की बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी हो सके। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको ईएमटी के तमाम करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे। अगर आप ईएमटी के पेपर में अपेयर होना चाहते हैं, रेस्क्यू 1122 का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके तमाम ईएमटी के करंट एंड पास पेपर्स पर मुश्तमिल वीडियोस लाजमी देखें ताकि आपको आइडिया हो सके कि ईएमटी के करंट एंड पास पेपर्स में कौन कौन से सवालात आए थे और उनके दुरुस्त जवाबात क्या थे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाइल अप्लाइंग अ ट्रांसडर्मल पैच टू द एंजाइना पेशेंट व्हाट शुड द नर्स कीप इन माइंड। जब नर्स किसी एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट को ट्रांसडर्मल पैच अप्लाई करती है तो उसे किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। वीवर्स, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें ऑप्शन बी जो है ये ज़्यादा सूटेबल है। मैं आपको दोबारा वजाहत से बताने लगा हूँ, ये एक इसमें टर्म यूज हुई है आपके सामने। यहाँ पर ये देखें, ये ट्रांसडर्मल पैच। ट्रांसडर्मल पैच जो है इसके बारे में कई कैंडिडेट्स को नहीं पता। ये आपको बता दूं कि एक मेडिकेशन का तरीका है। इसमें यह होता है कि पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए ना उसे इंजेक्शन लगाया जाता है और ना ही उसे किसी किस्म की टैबलेट या कोई और मेडिसिन दी जाती है। ये एक पैच होता है, इसे स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर चिपका दिया जाता है और मेडिसिन जो है इसके ज़रिए, जिल्द के ज़रिए जिस्म में जज़ब होती है। ये एक तरीका है मेडिकेशन का, इसे ट्रांसडर्मल पैच कहा जाता है। जब भी आप ये अप्लाई करेंगे किसी पेशेंट के जिस्म पर तो जो पहले से लगी हुई मेडिसिन है पहले आप उसे साफ करेंगे, उस जगह को खुश्क करेंगे, उसके बाद ट्रांसडर्मल पैच को अप्लाई करेंगे। वीवर, ये जो ट्रांसडर्मल पैच है ये अमूमन ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्हें पेन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो। ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो इसे यूज़ करते हैं और हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी ये मोस्टली यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एंजाइना पेशेंट के बारे में डिस्कस किया गया है, एंजाइना पेशेंट को भी ये पैच अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। यहाँ पर व्यूअर्स एक और पॉइंट नोट कर लें, जो ईएमटी का पेपर था उसमें सिर्फ इतना एमसीक्यूज आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए फराहम की जा रही है और ये पिक्चर जो है ये भी पेपर में शामिल नहीं थी, ये भी सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा के लिए यहाँ पर रखी गई है। हमारी पूरी कोशिश है कि तमाम सवालात को ऐसे ही वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें ताकि आने वाले पेपर्स में आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, अ पेशेंट विद पार्शियल थिकनेस ऑफ बर्न ऑफ हिज हेड एंड बोथ आर्म is presented in ER. According to the rule of 9, the nurse calculated the TBSA involved is. यहाँ पर 27 सही आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि 27 किस तरह से सही है। आपके सामने 2 डायग्राम्स दिखाई गई हैं, ये पेपर में नहीं थी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये देखें, एक डायग्राम एक बच्चे की है और एक डायग्राम एक एडल्ट की है, बड़े की है। यहाँ पर ये देखें, अगर सर वाला हिस्सा जलता है तो यहाँ पर कहा जाएगा कि 9% हिस्सा जो है जिस्म का वो जल गया है। अगर एक बाजू जलती है तो ये कहा जाएगा कि 9% जिस्म का हिस्सा जो है जल गया है। इसी तरह दूसरी बाजू है। क्वेश्चन में 3 चीज़ें मेंशन की गई हैं, एक सर और दोनों बाजू। अगर आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये 27% बनेगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। इसी तरह आपके सामने बच्चे की फोटो भी दी गई है, इसकी भी कैलकुलेशन आप कर लें। हो सकता है आने वाले पेपर्स में एडल्ट की बजाय किसी बच्चे के बारे में पूछा गया हो। इसके अलावा व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में 2 टर्म्स यूज हुई हैं। एक हुई है ER, ER स्टैंड्स फॉर एमरजेंसी रूम, और दूसरी जो है वो TBSA है। TBSA स्टैंड्स फॉर टोटल
body surface area. Question number 3. An infant according to BLS is one who is under the age of. BLS के मुताबिक कोई भी इन्फेंट जो है वो 1 साल से कम उम्र का बच्चा कहलाएगा। अगर बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो उसे इन्फेंट कह सकते हैं। BLS स्टैंड्स फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट। यहाँ पर 3-4 टर्म्स में आपको बताने लगा हूँ, नोट कर लें। न्यू बॉर्न बेबी जो है ऐसा बच्चा होता है जिसकी उम्र 2 माह से कम हो। इन्फेंट ऐसा बच्चा होता है जिसकी उम्र 2 माह से लेकर 1 साल तक हो। टोडलर ऐसा बच्चा होता है जिसकी उम्र 1 साल से 3 साल हो। टोडलर उस बच्चे को कहते हैं जो बच्चा अभी चलने फिरने नहीं लगता, इधर उधर कह लगे क्रॉलिंग करता है, जमीन पर रेंगता है, उस बच्चे को टोडलर कहा जाता है। और चाइल्ड ऐसे बच्चे को कहा जाता है जिसकी उम्र 3 साल से 16 साल तक हो। उसके बाद है एडल्ट। 16 साल के जो लोग हैं या उससे ज्यादा उम्र के लोग हैं, चाहे वो 20 साल है, 50 साल है, 100 साल है, कितनी भी उम्र है, उन तमाम उम्र के एजिस के लोगों को एडल्ट कहा जाएगा। ये 5-6 आपको पॉइंट्स बताए गए हैं, ये बहुत से पेपर्स में रिपीट हुए हैं। इन तमाम को ज़हन में बिठा ले, आने वाले पेपर में आपसे एडल्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है, टोडलर के बारे में भी, चिल्ड्रन, इन्फेंट, न्यू बॉर्न, कोई भी आपसे क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4. इन द एडल्ट चेन ऑफ सर्वाइवल विच स्टेप इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द 5 स्टेप। वीवर्स, ये चेन ऑफ सर्वाइवल जो है ये मोस्टली हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की सूरत में इस टर्म को यूज किया जाता है, चेन ऑफ सर्वाइवल। चेन ऑफ सर्वाइवल जो है ये बेसिकली 5 स्टेप पर मुश्तमिल है। आपने ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो चेन ऑफ सर्वाइवल का हिस्सा नहीं है। अब चेन ऑफ सर्वाइवल के जो 5 स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं, शॉर्ट डिटेल में लिख दिए हैं आपकी मालूमात में इजाफा के लिए। इसमें अर्ली एक्सेस है, अर्ली CPR है, अर्ली डिफिब्रिलेशन है, अर्ली ACLS है, अर्ली पोस्ट रिससिटेटिव केयर है। ये 5 स्टेप्स हैं जो कि चेन ऑफ सर्वाइवल में आते हैं। इनमें ऑप्शन सी जो है ऊपर क्वेश्चन में जो दिया गया है, यूज ऑफ CVS मेडिकेशन, ये शामिल नहीं है और ये चेन ऑफ सर्वाइवल का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सूटेबल आंसर होगा। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप EMT के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप EMT के तमाम पेपर्स को लाजमी तैयार करें। आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स शो हो रहा है, इस बॉक्स के अंदर एक आई बटन है। अगर आप इस आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको EMT की तमाम वीडियोस, तमाम पेपर्स मिलेंगे और ये आई बटन सिर्फ उन कैंडिडेट्स को ही शो होगा जो हमारी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जो लोग डाउनलोड करके देखते हैं उन्हें ये आई बटन शो नहीं होता, इसलिए कोशिश किया करें कि वीडियोस को लाइव देखा करें ताकि आप तमाम फीचर्स से ज्यादा फायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 5. आफ्टर डिलीवरिंग शॉक टू पर्सन विद द AED, व्हाट इज द नेक्स्ट इमीडिएट एक्शन टू परफॉर्म। अगर आप किसी पेशेंट को, किसी शख्स को शॉक देते हैं AED से, पैड्स की मदद से, तो ये बताएं उससे अगला स्टेप क्या होगा। उससे अगला स्टेप ये है कि आपने CPR जो है उसे कंटिन्यू करना है। जब भी आप किसी पेशेंट को शॉक देंगे, हर शॉक के बाद 2 मिनट CPR का अमल आप जारी रखेंगे। चाहे आप 2 शॉक दे रहे हैं, 1 शॉक आपने दिया है या 3 शॉक दिए हैं, हर शॉक के बाद आप 2 मिनट का CPR का अमल लाजमी करेंगे। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए स्पेशली ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है, इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। और अगर आपने अभी तक हमारा ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई-टेस्ट एकेडमी ने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 पेपर्स की तैयारी के लिए मौजूदा और साबका हलशुदा पेपर्स पर मुश्तमिल नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा 17 सितंबर 2022 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 के अप टू डेट नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं
तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप किसी भी पेपर के तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए रेस्क्यू डिपार्टमेंट का कोई भी पेपर है या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी पेपर है, उसकी तैयारी के लिए आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन सीपीआर हैज बीन यूज्ड टू रिस्टोर अ पर्सन's पल्स whose breathing is stopped, what ventilation rate should be used? अगर आप किसी पेशेंट का सीपीआर कर रहे हैं, पेशेंट ऐसा है कि उसकी पल्स जो है वो भी रुक गई है, उसकी सांस भी रुक गई है, तो इस सूरत में आप उसकी वेंटिलेशन की जो रेशो है वो 8 से 10 सांस फी मिनट रखेंगे। यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स हमारी वेबसाइट पे जब हम इस क्वेश्चन को अपलोड करेंगे तो नन ऑफ दीज की जगह पर हम अपने पास से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो मेंशन करेंगे। इसलिए हमारी वेबसाइट पे आप जब भी जाएंगे आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट पे नन ऑफ दीज की ऑप्शंस जो है बहुत कम है। यही वजह है कि जो नन ऑफ दीज के ऑप्शंस हैं उन्हें हम करेक्ट ऑप्शंस से रिप्लेस कर देते हैं ताकि कैंडिडेट्स को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जो करेक्ट आंसर हो वो उनके सामने मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 7, द नॉट इन द एंड ऑफ द बैंडेज इज पोजीशन। नॉट का मतलब है गिरा लगाना या इसे उर्दू में गांठ भी कहा जाता है। ये जब आप कोई बैंडेज करते हैं तो ये जो नॉट है ये आप जख्म से दूर करके रखेंगे, वाउंड से दूर करके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप वाउंड के ऊपर जो है वो गिरा लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसीजर डन फॉर अ स्मॉल कट इज। कोई छोटा सा कट लगता है तो उसके लिए ऑप्शन ए बी सी तीनों जो है ये ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव पे हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, immersing in cool water for 10 to 15 minutes is done for which degree of burn? अगर आप किसी को 10 से 15 मिनट तक किसी पानी में, ठंडे पानी में डुबो कर रखते हैं तो ये जो जलना होगा ये सेकंड डिग्री बर्न कहलाएगा। लाजमी नहीं है कि आग पर हाथ रखा जाए तो तभी हाथ जले, बर्फ से या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से भी जिल्द जो है ये जल जाती है और ये सेकंड डिग्री बर्न कहलाता है। जब किसी शख्स को 10 से 15 मिनट तक ठंडे पानी में डुबो कर रखते हैं तो जो 2 लेयर्स हैं स्किन की, 3 लेयर्स हैं वैसे बेसिकली, उनमें से 2 लेयर्स जो हैं वो जल जाती हैं, इसलिए इसे सेकंड डिग्री बर्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक इज लोकेटेड इन। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है। व्यूअर्स, ये जो ओपेक है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुखफ़्फ़ है। ओपेक को 14 सितंबर 1960 को बगदाद में कायम किया गया और ये इस वक्त 15 मेंबर ममालिक पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, तमाम ईएमटी के, एसआई के, एफआरडीआर, रेस्क्यू की जितनी भी आसामियां हैं तमाम के करंट एंड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करें और तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स किसी भी पेपर में शामिल होने से पहले जरूर तैयार करें। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है। आपने गूगल पे जाना है, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करना है। आपके सामने पहले नंबर पर ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें। इसमें आप जो भी आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक पोस्ट है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहान, चाहे वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन है, पुलिस है, रेवेन्यू है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसके ओरिजिनल करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। ई टेस्ट वेबसाइट पर हम सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स को ही अपलोड करते हैं और जितना भी डाटा आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेगा ये 100% सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WTO को 1 जनवरी 1995 को कायम किया गया। WTO 164 मेंबर ममालिक पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 12, तंजानिया इज द न्यू नेम ऑफ ज़ंज़ीबार। तंजानिया जो है ये ज़ंज़ीबार का नया नाम है। ज़ंज़ीबार जो है ये एक मुल्क का नाम था जिसे 26 अप्रैल 1964 को ज़ंज़ीबार से बदलकर तंजानिया कर दिया गया। तंजानिया का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वो डोडोमा है। व्यूअर्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। आप तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स उठा लें ईएमटी के, और इसके अलावा भी आपको तमाम पेपर्स में कैपिटल से रिलेटेड एमसीक्यूज लाजमी मिलेगा। इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए
आपके सामने बॉक्स के अंदर आई बटन है, इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कैपिटल्स के नाम से वीडियोस मिलेंगी और इस वीडियो में हमने उन तमाम कैपिटल्स को डिस्कस किया है जो करंट एंड पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। ये तमाम रिपीटेड कैपिटल्स हैं। ये 8-10 मिनट की वीडियो है, इसे लाजमी देखें। इस एक वीडियो को देखने से आप बहुत सारे पेपर्स में 2, 3, 4 नंबर आसानी से ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक्स? वो कौन सा मुल्क है जो हजारों झीलों की सरजमीन कहलाता है? फिनलैंड जो है ये हजारों झीलों की सरजमीन कहलाता है और इसमें 1,87,888 झीलें हैं। वीवर्स, एक सर्वे के मुताबिक कहा जाता है कि अगर इन झीलों को, जितनी झीलें फिनलैंड में मौजूद हैं, इन्हें वहां की आबादी पर डिवाइड किया जाए तो एक शख्स के हिस्से में 26 झीलें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय बोथ एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग? वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे इस्तेमाल करते हुए आप सांस अंदर भी लेकर जा सकते हैं और सांस बाहर भी निकाल सकते हैं? वीवर्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे हारमोनिका कहा जाता है, आपके सामने डायग्राम में मौजूद है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम भी बचपन में यूज करते रहे और आप में से भी बहुत से लोगों ने इसे यूज किया होगा। अगर यूज नहीं किया तो इसे यूज करके देखें। जब आप इसे यूज करेंगे तो आप सांस अंदर भी लेकर जाएंगे और बाहर भी सांस को निकालेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द बुक नाउ आर नेवर वाज रिटन बाय? एक किताब है जिसका नाम है नाउ आर नेवर। वीवर्स, ये बेसिकली एक पंफलेट था, लेकिन पेपर में इसे बुक के नाम से मेंशन किया गया है और वैसे ही हमने आपके सामने यहाँ पर टाइप कर दिया है, लेकिन शॉर्ट डिटेल में हमने इसकी इस्लाह कर दी है कि ये बुक नहीं थी, ये एक पंफलेट था जिसे 1933 में चौधरी रहमत अली ने पब्लिश किया और ये वही पंफलेट है जिसमें चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज किया। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप को आप वैसे ही डाउनलोड करेंगे जैसे आप प्ले स्टोर से व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह को डाउनलोड करते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन से हमें जरूर आगाह किया करें। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया? दुनिया में वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है? रशिया। रूस ऐसा मुल्क है जिसका रकबा, जिसका एरिया पूरे दुनिया के तमाम ममालिक से सबसे ज्यादा है। इसका कुल एरिया 17.1 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। इसके अलावा जो रशिया का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वो मॉस्को है। क्वेश्चन नंबर 17, कंक्वेस्ट ऑफ मक्का इन डैश हिजरी? मक्का 8 हिजरी में फतह हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज द प्रीफेस ऑफ द होली कुरान? प्रीफेस कुरान मजीद का जो है वो सूरा अल फातिहा है। सूरा अल फातिहा जो है ये 7 आयात पर मुश्तमिल सूरा है और ये मक्की सूरा है। मक्की सूरा से मुराद है कि ये मक्का में नाजिल हुई, इसलिए इसे मक्की दौर की सूरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, हु इज राबिया इन द क्लास? क्लास में राबिया कौन है? व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में आपने पंचुएशन देखनी है और इसके अलावा जो कैपिटलाइज वर्ड्स हैं उनको आपने करेक्ट करना है। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर कहलाएगा, हु इज राबिया इन द क्लास। आप वीडियो को यहाँ पर रोक दें और देख लें ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या चेंजिंग हमने ऑप्शन डी में की है। सबसे पहले हमने इन्वर्टेड कोमास को खत्म किया, ये देखें यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास है, यहाँ से हमने उन्हें खत्म किया और इसके अलावा यहाँ पर सवाल या निशान क्वेश्चन मार्क मौजूद नहीं है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। ये 2-3 चेंजिंग हमने की हैं। इसके अलावा व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप किसी भी पेपर में शामिल हो रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह ये तमाम चीज़ें लाजमी तैयार करें, क्योंकि हर पेपर में 2-3 नंबर के क्वेश्चन लाजमी रिपीट हो रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स शो हो रहा है, इस बॉक्स के अंदर एक वीडियो रखी जा रही है। इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिलेगी। ये 2 वीडियोस हैं, इन 2 वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं, 8-8, 10-10 मिनट की वीडियोस हैं, इन्हें देखने से आने वाले किसी भी पेपर में आप आसानी से 2-3-4 नंबर ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द वर्ड विद अ शॉर्ट वॉवल साउंड? शॉर्ट वॉवल साउंड इसमें ऑप्शन सी का है, क्योंकि ऑप्शन ए में भी 2 वॉवल वर्ड्स यूज हुए हैं, ऑप्शन बी में भी 2 हैं और डी में भी 2 हैं।
ऑप्शन सी जो है टिन, इसमें एक वॉवल साउंड है टिन आई का, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू में कामयाबी के लिए जरूरी है कि आप ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें। आपके सामने स्क्रीन पर ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम और ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम लिंक्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम अहम तरीन सवालात अपलोड करते रहते हैं। अगर आप इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लेते हैं तो आप इन तमाम प्लेटफॉर्म से भी फ्री ऑफ कॉस्ट मुस्तफीद हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सवाल नंबर 21, ख्यालात की पाकीज़गी डैश है। ख्यालात की पाकीज़गी तकवा है। क्वेश्चन नंबर 22, सवाल नंबर 22, जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से डैश 1 मील दूर चला जाता है। यहाँ पर खाली जगह में फरिश्ता आएगा। जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। व्यूअर्स ये जो फिक्र है ये हदीस है, जामे तिरमिजी में मौजूद है। अगर आप चेक करना चाहें तो 1972 नंबर हदीस जामे तिरमिजी की चेक कर सकते हैं। ये एक ज़ईफ हदीस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23, अल्लाह ताला जब किसी कौम को फना करने का इरादा करता है तो उस कौम में डैश की सिफ्त पैदा कर देता है, कुफ्र व शिर्क की सिफ्त पैदा कर देता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, सवाल नंबर 24, डैश का जज्बा कौमी अजमायत की तरक्की का सबब है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसारो कुर्बानी सही जवाब है। सवाल नंबर 25, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वालिदैन का नाफरमान डैश से महरूम रहेगा। व्यूअर्स यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी आएगा, जन्नत की खुशबू से। व्यूअर्स इस क्वेश्चन, इस हदीस का जो रेफरेंस है वो काफ़ी तलाश किया गया है लेकिन एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं मिला। अगर आप में से किसी के पास इस हदीस का एग्जैक्ट रेफरेंस मौजूद हो तो कमेंट सेक्शन में हमारी मालूमात में इजाफा के लिए ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में EMT और SI पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।